नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक की खास पेशकश। ये हमारी सीरीज है जिसमें हम बजट पे क्या एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्रीज की, और अगर आपके पास उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी शेयर्स हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपकी होल्डिंग्स पे क्या असर हो सकता है बजट अनाउंसमेंट्स का, और क्या उस सेक्टर में खरीदारी का मौका है अभी। आज एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा बजट पे फोकस पे रहता है, क्योंकि उसमें जो भी आम बजट में एलोकेशन होगी या अनाउंसमेंट होगी वो आपके घर का बजट भी डिफाइन करेगा, आपकी जेब पर भी असर डालेगा। जी हाँ, मेरा इशारा है एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। आम बजट में वित्त मंत्री से क्या उम्मीद है इस सेक्टर को, आज जानेंगे। मेरे साथ मिस्टर मयंक शाह ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कैटेगरी हेड हैं पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के, और अमित कुमार गुप्ता जी, फाउंडर सीआईओ फिनट्रेक कैपिटल के, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपने समय देने के लिए सर। थैंक यू मैन। मयंक सर, क्योंकि आप एक आइकॉनिक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पार्ले जी को, और साथ ही साथ पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पहले तो आपसे शुरुआत करते हैं सर। एफएमसीजी सेक्टर कोविड में जिस तरीके की चुनौतियों को झेल रहा था, और ऊपर से जब कोविड खत्म हुआ तो उसके बाद जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशंस में एग्री कमोडिटी की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई, चैलेंजेस बहुत दिखाई दिए। लेकिन अभी फिलहाल ये सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है, और बजट से क्या उम्मीदें हैं आपकी? रजत जी, जैसे आपने बताया लास्ट ईयर काफ़ी चैलेंजिंग था। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इनपुट कॉस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, और हमने ये भी देखा कि उसके चलते कहीं न कहीं कुछ मार्केट्स में, स्पेशली रूरल मार्केट्स में थोड़ा स्लो डाउन सा भी रहा। हाउएवर अभी अगर मैं बात करूँ, करंटली अगर मैं देखूँ मार्केट में, तो इन्फ्लेशन आई थिंक इज़ गेटिंग अंडर कंट्रोल, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। इनपुट कॉस्ट भी अगर मैं बात करूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुद्दा है, आई थिंक इज़ ऑल्सो अंडर कंट्रोल। अगर मैं एडिबल ऑयल की बात करूँ, खाद्य तेल की बात करूँ अगर मैं, तो वो अभी फिलहाल आई थिंक इज़ मच बिलो द ऑल टाइम हाई। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 50% ऑफ व्हाट इट वाज़। हाउएवर अगर मैं व्हीट और शुगर की बात करूँ, गेहूँ और शक्कर की बात करूँ, तो उसके दाम बढ़े हुए हैं। पर नेट-नेट अगर मैं पूरा बास्केट देखूँ, अगर फूड बास्केट देखूँ, तो आई थिंक इन्फ्लेशन इज़ प्रीटी मच अंडर कंट्रोल। सो एट लीस्ट इन द नियर फ्यूचर, अगले 1 साल के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इन्फ्लेशन, एज़ फार एज़ इन्फ्लेशन इज़ कंसर्न्ड। तो अगर मैं मुद्रास्फीति दर की बात करूँ, इन्फ्लेशन की बात करूँ, तो वो हमारे लिए करंटली, मतलब पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए चैलेंज नहीं लग रहा है। करंटली जो चैलेंज लग रहा है वो डिमांड जनरेशन लग रहा है। सो आई थिंक हाउ वी टैकल दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बजट इज कंसर्न। अगर बजट में उस बात पे ध्यान दिया जाए कि डिमांड कैसे जनरेट की जाए, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। तो वो डिमांड कैसे जनरेट करने के लिए कुछ स्टेप्स तो उठाने पड़ेंगे वित्त मंत्री को। आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं वित्त मंत्री जिससे पूरे सेक्टर की ग्रोथ इंटैक्ट रहे? हाँ, मतलब जो अगर इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन है उसकी अगर हम बात करें, तो इंडस्ट्री के 2-3 एक्सपेक्टेशंस है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ कोई एक्सपेक्टेशन की, तो वो ये है कि कंज्यूमर्स के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम रहे, ताकि वो बाहर जाके खर्चा करे, और वो प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करे बाहर जाके, जिससे कि डिमांड इंक्रीज हो। ये 2 तरह से हो सकता है, या तो आप टैक्स रेट्स कम करें, जो हितावह नहीं है। इनफैक्ट अ बेटर ऑप्शन हमारे हिसाब से, या मोस्ट इंडस्ट्री प्लेयर्स के हिसाब से, ये है कि हम टैक्स स्लैब्स को न छेड़ते हुए जो इनकम स्लैब्स है, उसकी ओर देखें। वो इनकम स्लैब्स जो है, जो टैक्सेबल है, उसको चेंज करें। मतलब जो मिनिमम टैक्सेबल स्लैब है, उसको हम ऊपर लेके जाएँ, और ऊपर भी जैसे ऊपर के भी स्लैब्स है 10%, 20% वगैरह के, उसको भी ऊपर, तो ताकि डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर बढ़े, ताकि वो बाहर जाके खर्चा करे, और प्रोडक्ट्स खरीदे और डिमांड जनरेट हो। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की ओर से, एफएमसीजी इंडस्ट्री की ओर से, दैट द एफएम लुक्स एट the tax slabs, as in income slabs at which they tax population or consumers. Secondly, एक अगर हम देखें तो एक ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय लोगों को मिले,
और ये तब होता है जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पर दो बहुत बड़े मुद्दे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ड्राइव किया जाए, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग, मतलब नौकरियां बढ़े, जिससे व्यवसाय लोगों के बढ़े और लोगों को ज्यादा इनकम जनरेट करने के का अवसर मिले। उसमें आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत प्रोमिनेंस रखता है कि जितना आप इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करोगे उतनी ज्यादा जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो वो एक इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से पहलू है जिस पे आई एम श्योर ये बजट गौर करेगा। दूसरा एक पहलू है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करे, ताकि एक्सेसिबिलिटी टू रूरल मार्केट्स बढ़े। रूरल के अंदर जो स्लो डाउन हमने देखा था वो बेहतर हो, वहाँ का डिमांड भी बेहतर हो, क्योंकि उनके हाथ में भी पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम उनका भी बढ़े, तो उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अर्बन या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वही नहीं, ग्राम्य या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी देहात का भी बढ़ना चाहिए और इम्प्रूव वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि एक तो वो मार्केट्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़े और दूसरा वहाँ पर परचेजिंग पावर भी बढ़े। थर्डली आई थिंक कुछ अच्छी बातें जो ऑलरेडी हो गई है, गवर्नमेंट ने एमएसपी और वो सब डिक्लेयर किया है अगले साल के लिए 23-24 के लिए, जो फैक्टर इन होना चालू हो गया। इनफैक्ट खरीफ पाक की अगर मैं प्राइसेस देखूं तो दे हैव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द इंक्रीज इन एमएसपी में जो बढ़ोतरी गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए ऑलरेडी अनाउंस की हुई है वो फैक्टर इन होना चालू हो गया है। तो रियलाइजेशन, जो एक किसान का रियलाइजेशन होता है अपने कृषि उत्पाद के लिए, वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो वो अलोंग विद ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया जाए और अगर वो भी इनकम अगर कंज्यूमर के हाथ में, एक रूरल कंज्यूमर के हाथ में आती है, तो आई थिंक दैट वुड गिव अ वेरी गुड फिलिप टू द रूरल डिमांड। और अर्बन डिमांड काफी स्ट्रांग रही है हमने देखा है, पर अर्बन प्लस रूरल जब दोनों डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी तो एफएमसीजी सेक्टर आई थिंक वुड एटलीस्ट ग्रो इनटू डबल डिजिट्स इन द कमिंग ईयर। एक डबल डिजिट ग्रोथ का आप एक्सपेक्टेशन 23-24 में रख सकते हो। राइट, सबसे बड़ी परेशानी जो है वो एफएमसीजी सेक्टर की समय रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर ही है, और क्या आने वाले समय के लिए और दामों में बढ़ोतरी हो सकती है कि नहीं, इस पे भी मयंक जी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अमित कुमार जी, आपसे मैं पहले यही कमेंट चाहूंगा कि आप क्योंकि बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो पूरी इंडस्ट्री को, तो एफएमसीजी सेक्टर की आपके हिसाब से ऐसी कौन सी विश लिस्ट है जो पूरी हो जाए तो फिर कमाल हो सकता है? राइट, सो आई थिंक इशू जो है वो लास्ट ईयर कोविड के बाद स्ट्रेस तो थी, लेकिन वो स्ट्रेस थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई थी। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर बजट में रूरल एलोकेशन थी वो ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ एक्स्ट्रा करी गई थी, इसीलिए क्योंकि वो कोविड से हम बाहर आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, उसके बाद इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया, फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन दोनों काफी ज्यादा बढ़ गया। तो आई थिंक वो कंट्रोल क्योंकि 6-7 महीने लग गए आने में, तो उसकी वजह से रूरल डिमांड डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई है पिछले साल में। और अभी काफी चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं, लाइक क्रूड नीचे आ चुका है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है, जैसे मयंक जी ने भी कहा कि वीट्स और सीरियल्स का इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी थोड़ा हाई है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा देखें, जो कि सीपीआई का डेटा आया था, तो नवंबर के कंपैरिजन में वीट और सीरियल्स इन्फ्लेशन एक्चुअली 4% ऑलमोस्ट बढ़ा है, 10.5 से करीब 14.5% हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो रूरल डिस्ट्रेस जो है मार्केट्स में वो है, और इसको पूरा करने के लिए रूरल एलोकेशन बढ़ानी जरूरी है। तो उसमें जो रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है रूरल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में, जो कि हमारी मनरेगा स्कीम के थ्रू होती है, उसमें मुझे लगता है कि बजट में एलोकेशन बढ़ जाएगा और उसको मनी को यूटिलाइज किया जाएगा फिर डिमांड को बढ़ाने में। तो आई थिंक उसमें एडवांटेज ये भी हुई है कि सरकार ने दिसंबर एंड में जो फूड सब्सिडीज थी वो थोड़ा कम किया है, तो मुझे लगता है कि वो एलोकेशन एक तरह से रीबैलेंसिंग होगी कि फूड सब्सिडी से पैसा निकल के ये मनरेगा स्कीम में या जो बाकी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है उनमें जाएगा, और वहां से डिमांड एक तरह से वापस से रिवाइव होगी एंड होपफुली इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा और गोइंग फॉरवर्ड
स्पेशली द फूड इन्फ्लेशन। तो अगर वो सब चीजें रहती है तो मुझे लगता है कि डिमांड वापस से इम्प्रूव हो सकती है।